ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज की मुरली है 8 अगस्त 2025, जिसमें बाबा ने मुख्य पॉइंट्स बताए हैं कि मनुष्य आत्माएं ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती हैं, 84 लाख नहीं। ठीक है। फिर बाबा ने मुरली के अंदर स्वदर्शन चक्र के विषय में बताया है कि स्वदर्शन चक्र, इसका अर्थ असुरों को मारना नहीं, बल्कि अपने 84 जन्मों के चक्र के ज्ञान को जानना है। कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बाबा ने मुरली में बताई है कि सतयुग में हर कर्म अकर्म है और रावण राज्य में हर कर्म विकर्म है। आगे बाबा ने ऑलराउंडर पाठधारियों ब्राह्मण आत्माओं के विषय में कहा कि ब्राह्मण आत्माएं अपने अंत आदि से अंत तक सृष्टि नाटक में भूमिका निभाती है। देवकुल की आत्माएं बोलो या ब्राह्मण कुल की आत्माएं बोलो, ये नया रील शुरू होती है तब से लेकर के अंत तक अपना नाटक में भूमिका निभाती है। सेवा के लिए आज बाबा ने बोला है कि सबको सिद्ध करके बताओ कि गीता का भगवान शिव है। शिव और शंकर का भेद स्पष्ट करके बताओ। पतित और पावन की सच्चाई कि पतित पावन कौन है, नदी है मतलब पानी है या फिर भगवान है, उसका ज्ञान है। फिर बाबा ने मुरली के अंदर कैलेंडर, जो हमारे मुख्य चित्र हैं, इनको बना करके फिर इनका प्रचार करना, इस विषय में कहा। मेले, यात्राएं, गीता पाठशालाएं, ब्राह्मण भोजन आदि आदि, इन सभी पर सेवाएं हो सकती है। फिर गुप्त सेवा बाबा ने मुरली में बताई है कि तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां अननोन वॉरियर्स हो, मतलब हमें कोई भी जानते नहीं है कि हम योद्धे हैं। परिवर्तन कर रहे हो पुरानी दुनिया का, परंतु गुप्त रीति से। और पुरुषोत्तम संगम युग के लिए बाबा ने कहा कि मनुष्य से देवता बनने का ये समय है। सच्चे ब्राह्मण अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। अभी मुरली को सुनते हैं तो मुरली के अंदर ये सभी पॉइंट्स भी कवर होंगे। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन है कर्म भोग के। सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग के हैं। प्रश्न, विकर्माजित बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्माजित बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर ध्यान देना है? विशेष उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ है। क्या? पाप कहाँ से शुरू होते हैं होने? देह अभिमान। तो जो सर्व विकर्मों की जड़ है देह अभिमान, उस देह अभिमान में कभी ना आए, ये ध्यान रखना है। इसके लिए बाबा बार बार देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, ऐसा कहते हैं। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है। लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। तो कोई भी बात बाबा से छिपानी नहीं है। देही अभिमानी बनना है, देह अभिमान में कभी भी नहीं आना। देह अभिमान क्या होता है? और क्या होता है देह अभिमान? अपने गुण, अपनी विशेषताएं, अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन, तो ये सभी देह अभिमान है। ओम शांति। बड़े ते बड़ी मंजिल है याद की, बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है। ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, जास्ती कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वदर्शन चक्र से कोई गला नहीं काटते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा हुआ कि 84 जन्म ही लेते हैं, और ये 84 जन्मों का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि में रखना है,
लास्ट जन्म है, कर्म भोग अभी पूरे होने वाले हैं। आगे बाबा ने मुरली में बोला कि तुमको क्या याद रखना है कि कौन है हम, स्वदर्शन चक्रधारी है, और ये कोई किसी का गला नहीं काटने वाला है। स्वदर्शन चक्र जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाया है। अब ये लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं, क्या उनको स्वदर्शन चक्र है? फिर श्री कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं? एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें श्री कृष्ण के बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर के तुम्हें राजयोग सिखलाते हैं, ना कि चक्र से असुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है, बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना। ऐसे नहीं कि स्वदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामा को जानना है, क्योंकि तुम सब एक्टर्स हो। वो हद के एक्टर्स तो ड्रामा को जानते हैं, ये बेहद का ड्रामा है। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वो तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं। ये तो 84 जन्मों को जानना होता है। तो बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए, मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें आ न सके। ये भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। 84 लाख हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाए? तुम तो सेकंड में जान जाते हो। ये 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है? 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़े समझ सकते। 84 लाख जन्म है ही नहीं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। किस बात की? बाबा ने कहा तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। 84 लाख और 84 जन्म भेद बताने के बाद बाबा ने कहा कि अब तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। 84 का चक्कर अब पूरा हो रहा है। तो जब काम कंप्लीट होने लगता है, किनारे लगते हैं, तो खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है ना। तो जितने कर्म भोग, जितने जन्म, जितने रिश्ते, बाबा ने कहा एक बारी तो वो दुख के ऊपर तो ब्रेक लगेगा। तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हुआ। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है। विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए ये युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वो लिख करके दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख ना सके, विकर्म तो होते ही आए हैं। जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवान वाच, तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। विकर्माजित का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है। सीधी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई ये बातें हैं नहीं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। तो बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते बच्चे, तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। ये भी ड्रामा में नूत है। अनेक बार ये चक्र पास किया है और पास करते ही रहेंगे। तुम हो ऑल राउंड पाठधारी, छूट नहीं सकते। आप छूट सकते अपने पाठ से, चाह के भी नहीं छूट सकते। बाबा ने कहा आते ही रहेंगे। आदि से अंत तक पाठ और कोई का है नहीं, तुमको ही बाप समझाते हैं। फिर तुम ये भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। तुम्हारा तो ऑल राउंड पाठ है। क्रिश्चियंस के लिए नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी थे।
वो तो द्वापर के बीच में आते हैं। तो ये नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है, किसी को समझा भी सकते हो। दूसरा कोई सृष्टि की आदि मध्य अंत को नहीं जानता, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वो छपाकर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। वो पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ करके लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है। बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है। बच्चे कहते हैं कि बाबा कोई काम ही नहीं है, क्या करें, कोई काम ही नहीं है। बाबा ने कहा काम तो बहुत बड़ा है। बाहर निकल के देखो, शायद हमारे पड़ोसी को भी नहीं ज्ञान मिला हुआ अभी तक। कितनों को हमने बाबा का परिचय दे दिया, रिश्तेदारों को दे दिया, सबको। भगवान धरती पर आया हुआ है, अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाओ, 7 दिन का कोर्स करो। तो बाबा ने कहा काम बहुत बड़ा है और हम खुशी मना रहे हैं इस बात की कि चलो हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हमें घर जाना है। तो खुशी भी तो वही मनाएंगे ना जिन्होंने काम कोई पूरा किया, जिनको पता है कि हम हंसते हंसते घर जाने वाले हैं। तो बाबा ने कहा सेवा के विषय में आज कि राइटियस बातें लिखो और फिर सब जगह गिराओ, सबको समझाओ। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है। यहाँ एकांत में बैठ करके ये काम करो, घर पे काम नहीं है तो बाबा ने कहा ये वाले काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं हैं, उन सबको जगाना है। गीता पाठशालाएं जहाँ गीता पढ़ाई सिखाई जाती है, लौकिक गीता। तो बाबा ने कहा उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। ये पुरुषोत्तम संगम हो गया, वो हमारे पास नहीं आएंगे संदेश लेने के लिए, हमें ही उन लोगों के पास जाना है संदेश लेकर के। जो भी संस्थाएं हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे, बाबा का बच्चा जो समझदार होंगे वो तो झट समझेंगे कि ये संगम युग है। अब ये पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनती है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। ये भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने। क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं ना। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहां जाकर के सर्विस करनी चाहिए, मनुष्यों को समझाना चाहिए ये पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने हैं। बच्चे सर्विस मांगते हैं। बाबा ने कहा ये बैठ करके लिखो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ना कि श्री कृष्ण। बाबा ने कहा कि कई हैं जो कहते कि बाबा कोई सेवा ही नहीं है, क्या सेवा करें। तो बाबा ने कहा होमवर्क करो, लिखत तैयार करो, टॉपिक्स के ऊपर भाषण तैयार करो या उन लोगों के लिए मटेरियल तैयार करो। फिर उसकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप पे ही वो जज करेंगे दोनों की। बाबा ने कहा बायोग्राफी लिखो, कर्तव्य लिखो। ये पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन है। फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग हैं, शंकर अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ना कि 84 लाख। ये मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। ये जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं। तो ये गोला भी होना चाहिए। इसके लिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस भी सहज हो सके। ये चित्र बिल्कुल ज़रूरी है।
तो हमारे जो कोर्स के चित्र हैं, बाबा ने कहा ये सभी चित्रों का सेट तैयार हो अपने पास। कौन से चित्र बनाने हैं, क्या क्या पॉइंट्स लिखनी चाहिए, वो बैठ करके लिखो। तुम गुप्त वेश में पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर्स हो। तुमको कोई भी नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त। इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं है। और धर्म स्थापक के तो बाइबल आदि छपते हैं जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपता है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़े ही पढ़ते हैं, वो तो है नॉलेजफुल। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं कि सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान नॉलेजफुल है, जानी जाननहार है, ज्ञाता है, तो लोग क्या समझते हैं कि भगवान सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं ये ड्रामा में नोंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं उनकी सजा हो जाती है। ये प्रकृति का कुदरत है। ये कुदरत के अंदर अगर बीज बोगे तो भगवान वहां पर पेड़ नहीं उगाएगा। वो कुदरत ही है जो ऑटोमेटिक ही उसको सब चीजें उपलब्ध कराएगी, हवा, पानी, धूप, जमीन, तो वो अपने आप आएगा। ऐसे बाबा ने कहा कि जो भी विकर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, गंदे काम करते हैं, दुख देने वाले या जो भी है, तो ये सभी की सजा कौन देता है? भगवान। भगवान देता है। तो जो कर्मों के बीज बोए हैं वो काटने तो पड़ेंगे। तो जब कहते हैं ना कि जब बो रहे होते हैं तब तो हम हंसते हंसते बो रहे होते हैं कि कल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा समय आएगा तब हम देखेंगे, तब की तब देखी जाएगी। या कभी कभी तो हम इतने अनजान होते हैं कि हम ये भी नहीं सोचते कि तब की तब देखी जाएगी। तो कर्मों के बीज बोने के अंदर तो हमें नहीं पता चलता है, हंसी हंसी में हो जाता है, लेकिन जब उसको भुगतने की बारी आती है तब कैसे भुगतना पड़ता है? रोते रोते भुगतना पड़ता है। और फिर आत्मा किसको दोष देती है? या भगवान को, या सामने जो खड़ा है उसको। लेकिन वो अगर जो हर कोई ये समझ जाए कि मेरा किया हुआ ही मुझ तक आ रहा है, तो 2-3 काम हम कर सकते हैं। क्षमा याचना योग कर सकते हैं, और जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा कि खुद के लिए शुभ भावना रख सकते हैं कि जो मेरे से विकर्म हुए सो हुए, अब इसी शरीर से मुझे पुण्य कर्म भी तो करने हैं, ताकि कुछ कटना भी तो शुरू होए, कुछ नया बनना भी शुरू होए। और तीसरा है योग, राजयोग, जिससे पाप दग्ध होते हैं। ऐसी विधि संसार में किसी भी महान आत्मा ने, किसी भी श्रेष्ठ आत्मा ने, किसी ने भी नहीं सिखाई कि पापों को काटा भी जाता है, क्योंकि सभी देहधारी थे तो हम देहधारियों को याद करने लगे। परंतु कर्मों के बीज को जलाने के लिए किसके पास बैठना पड़ता है? भगवान के एकदम बीज रूप अवस्था में। तो वो तो पता ही नहीं था कि हम आत्मा है, तो कैसे बैठते। इसलिए ये 2-3 बातें जाननी जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि ये सब ड्रामा में नोंद है। ड्रामा में जो भी कर्म करते हैं उनकी सजा हो जाती है। अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है, उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलेगा। लिखत कोई भी नहीं है इसकी। यहाँ तो कोई किसी का नुकसान करता है तो पुलिस के पास लिखत के अंदर होता है कि इसने इसका ये चेन चोरी कर लिया, इसने इसका ये हड़प लिया, इसने इस पर ये भ्रष्टाचार कर दिया, जो भी है सब लिखत में है ना कर्मों का। लेकिन जो हम सूक्ष्म में पाप कर्म कर रहे हैं वो कहाँ लिखे जा रहे हैं? किसी पेपर पेन के द्वारा नहीं लिखे जा रहे हैं, वो तो बस चित्रगुप्त है, छप रहे हैं, उसकी लिखत कोई नहीं है। तो मनुष्य समझ सकते हैं कि जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। कल बाबा ने क्या क्या बताया, दूसरे जन्म में क्या क्या मिलता है? कल बाबा ने 3 बातें बताई थी।
ये पहले जन्म में करोगे तो दूसरे जन्म में ये और ये मिलेगा। पिछले एक जन्म में हॉस्पिटल बनाएंगे तो अगले जन्म में कभी भी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ बीमार नहीं होंगे। दूसरा, एक जन्म में धर्मशाला, मकान आदि, ये जो रहने की व्यवस्थाएं होती है ये बनाएंगे तो फिर अगले जन्म में मकान जरूर मिलेगा अपना। और तीसरा था स्कूल या यूनिवर्सिटी खोलेंगे, ऐसी चीजें करेंगे बच्चों को। कई लोग होते हैं ना, पढ़ाते हैं, पढ़ाने की चीजें दे करके जाते हैं, तो और अगर ऐसा स्कूल आदि खोलते हैं तो अगले जन्म में पढ़ाई अच्छी मिलेगी। बाबा ने क्लियर किया कि अगर स्कूल यूनिवर्सिटी खोला है तो सिर्फ पढ़ाई अच्छी मिलेगी, ऐसा नहीं कि बीमारी नहीं मिलेगी, बीमारी हो सकती है। अगर हॉस्पिटल खोलेंगे तो बीमारी नहीं मिलेगी, ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में भी बहुत इंटेलिजेंट होंगे। और उसके बाद में बाबा ने क्या बोला, तो ये 3 चीजें होगी ना, धर्मशाला, हॉस्पिटल और पढ़ाई। फिर बाबा ने ज्ञान की बात क्या बोली कि अब तुम रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी और मकान, बाबा का जो ये मकान बनते हैं ये बनाओ। तो बाबा ने कहा तुमको 21 जन्मों के लिए हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों की तीनों मिलेंगी। और 21 जन्म की तो बात ही नहीं है, 40-50 तो बाबा ने खुद ही मुरली में बोला है स्पष्ट। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मनुष्य इतना तो समझ सकते हैं ना कि कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है, चाहे अच्छे हैं या बुरे हैं। अंत घड़ी में विवेक जरूर खाता है, पश्चाताप होता है कि काश मैं उस समय ऐसा नहीं करती, हमने ये पाप किए, सब याद आता है। जैसा कर्म करते हैं, और अब बाबा ने क्या बोला, जन्म भी वैसा ही मिलेगा। आज जिन बच्चों को हम देख रहे हैं, जिनकी शारीरिक अवस्था भी अच्छी नहीं है, जिनके घर परिवार भी थोड़े ऐसे हैं, खाने पीने, लड़ाई झगड़े और ये सब चीजें हैं, तो वो आत्माएं क्या देखती देखती आई हैं, वो यही देखती देखती आई हैं, इसलिए यही करते करते आई हैं, इसलिए उनको पैदा होते घर भी कैसा मिल गया, वैसा ही मिल गया। नहीं तो कईयों को, पशु भी देखो, एक जानवर है जो ऐसे इधर उधर भटक रहा है बीमारियां लगवा करके, और एक जानवर है जो एसी की गाड़ियों में घूम रहा है, हजारों का खर्चा उसके ऊपर हो रहा है, जो एक इंसान पर भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जानवर के रूप में भी पिछले जन्म में वो अच्छे कर्म करके आया है, तो उसको रिटर्न मिल रहा है। तो बताओ हमको अगला जन्म कैसा चाहिए, एक एक बताओ कैसा, आप अपना बताओ कि आपको अगला जन्म, ये भूल जाओ अगला जन्म सतयुग में होगा या कहाँ होगा, सिर्फ अपने कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से नहीं, सिर्फ अपनी इच्छा के हिसाब से बताओ कि अगला जन्म मुझे ऐसा चाहिए जहां पर ये हो। स्टार्ट। जहां पर नॉनवेज, जिस घर के अंदर नॉनवेज ना खाते हो, अगला जन्म मुझे ऐसे घर में लेना है। बहुत अच्छा, शांत परिवार हो। बाबा ने कहा ना कल की मुरली में कि इकट्ठे रहते हैं जैसे कि स्वर्ग लगा हुआ है, सबके विचार आपस में मिलते हैं, कोई खिटपिट नहीं होती है। शांत परिवार चाहिए कि मैं ऐसे घर में पैदा हूँ कि जहाँ पे मम्मी पापा, भैया दीदी, दादा दादी सब लोग कैसे रह रहे हो, शांति से रह रहे हो। भक्ति हो, जहाँ पर भक्ति हो, पाठ पूजा हो, भगवान का नाम हो, कि बचपन से बच्चों को लगा देते हैं। सिख धर्म में बहुत देखने में आता है ये, जैन धर्म में भी बहुत देखने में आता है। छोटे 5-5 साल के तो सन्यासी बन जाते हैं। तो कितनी सारी माताएं अपने अनुभव बताती हैं परिवारों के अंदर कि भाई पैदा होते ही बच्चों को कैसे शिक्षा दीक्षा दी जाती है। साल में उपवास करना ही है, समाइक में बैठना ही है, ऐसा खाना खाना ही नहीं है, इन लोगों के साथ रहना ही नहीं है। बहुत सारे नियम बचपन से ही होते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। भक्ति पूजा पाठ। और कैसा घर चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। सिर्फ दिखावे वाले भगत भी नहीं होने चाहिए, असली वाले होने चाहिए, ज्ञानी होने चाहिए। जहाँ प्रेम और इज्जत हो, हर रिश्ते को, जहाँ पर पति पत्नी को नहीं कोस रही है, पत्नी पति को ना कोसे, वो उसके काम को रिस्पेक्ट करे कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, वो उसके काम को, तो बच्चे ऐसा देख करके खुश होते हैं।
धर्म पर हो, खुश हो। ऐसा जन्म चाहिए मेरे को जहाँ पे मैं स्वस्थ हूँ, ईमानदार हो, सच्चे हो, एक दो नहीं हो, अंदर बाहर। ये बहुत जरूर आज के टाइम में बहुत जरूरी है। एक ही छत के नीचे रहने वाले खून के रिश्ते हैं, लेकिन एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहा है कि ये मेरा है या नहीं है। कितनी बड़े दुख की ये समय की बात है। और ये आए समय लाया कौन है? हमें अपनी चतुराई से लेकर के आए हैं, छोटे छोटे पाप करते करते। और कैसा जन्म चाहिए अगला? जहाँ झूठ बिल्कुल ना हो। तो अब इतना ऐसा ही जन्म हमको चाहिए, तो इसका आधार कौन सा जन्म है? ये वाला जन्म। जिसने जो जो बोला उसको अब वो करना पड़ेगा। जिन्होंने बोला है कि सच्चाई और प्रेम हो जिस घर में मैं जन्म लूं, तो उसको ये पहले वाला जन्म सच्चाई और प्रेम से निकालना पड़ेगा। जब उसके पास में सारे झूठे लोग बैठे हैं, उसको सच्चा और प्रेमी बनना पड़ेगा। जिसने कहा है कि अगला जन्म हमको ऐसा चाहिए जहाँ सभी कोई भी नॉनवेज ना खाता हो, तो ये वाला त्याग करना पड़ेगा। 2 4 10 15 20 लोगों से कराना भी पड़ेगा, तब ऐसा अगला जीवन मिलेगा। और क्या बोला आपने? कि जहाँ पर ज्ञान हो, भक्ति हो, भगवान का नाम हो, धर्म हो, तो उधर जाने के लिए, उस घर में पैदा होने के लिए पहले इस जन्म में मरते दम तक धर्म परायण रहना पड़ेगा। धरत पड़िए पर धर्म न छोड़िए, ऐसा। हाँ वही तो मैं बस संपत्ति भी होनी बहुत जरूरी है। गरीब परिवार में पैदा हो गए तो फिर माँ बाप कोई कोसते रहेंगे, मुझे उस स्कूल में भेजा नहीं, मुझे वैसे कपड़े दिलाए नहीं, मुझे वैसा बैग दिलाया नहीं, मुझे पिकनिक पर भेजा नहीं, मुझे ट्रिप पर जाने नहीं दिया। पैसे नहीं होंगे तो बच्चा माँ बाप को ये दोष देगा ना। देते हैं तो बच्चे, हम आपको बता भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि हमें कोई प्यार ही नहीं करता। माँ बाप भ्रष्टाचार के कामों में लग गए हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि आत्मा खाली आई है ना पीछे से, आत्मा अतृप्त आई है पीछे से, इसलिए उसको इतना सारा सामान मिल रहा है यहाँ पे, तो भी वो अतृप्त है। और इतने गरीब गरीब बच्चे हैं IAS ऑफिसर बन रहे हैं, जिनके पापा सिर्फ रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी कर रहे हैं, वो बच्चे देश का इस ऊंची सीट पर जाकर के बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो पीछे से आत्मा भरपूर आई है, तो उसको वो गरीबी अपनी दिख भी नहीं रही है। तो अगर वो चाहिए तो पहले इतनी संपत्ति संपन्नता हमें पहले जन्म में लगानी भी पड़ेगी। तो ये बाबा का ये पॉइंट, जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विक्रमाजित बनते हो तो तुम्हें कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। सबसे बड़े से बड़ा विकर्म है देह अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्यांत दुख देने वाला। इसलिए सन्यासी भी कहते हैं ये कागविष्टा समान सुख है, वहां दुख का नामो निशान नहीं होता, यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है, परंतु वो जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। ये दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर के हमारे दुख हर करके सुख दो, बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे समझते हो कि नई दुनिया में देवताओं का राज्य था, वहां किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये थोड़ी समझते हैं कि हम नरक में हैं, जब हम मरे तब स्वर्ग में जाएं। परंतु वो भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नरक में आया, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। तो आज बाबा मुरली में सेवा के पॉइंट्स भी दे रहे हैं। गीता का भगवान गीता पाठशालाओं में और सब जगह जाकर के, मेलों में,
नदियों के पास जाकर के भी समझाओ, ज्ञान की पॉइंट्स 12 चित्रों के माध्यम से समझाओ। और अब बाबा ने कहा कि 3 बाप का राज भी समझाओ। तो 2 बाप तो सब समझते हैं, एक लौकिक और दूसरा है पारलौकिक, और ये है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर है और ये है यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वो ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशावली थोड़ी है, जानते हैं ब्रह्मा था इसलिए ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहते हैं। ये नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण हैं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, वो है कलयुगी। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम बच्चों को सब पर्स धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिटचैट कर सकते हो, तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, श्राद्ध जब आएंगे ये सावन के बाद, ये भाद्र रक्षाबंधन के बाद नवरात्रे आएंगे तब। अभी भादों का मास आता है, पितरों को खिलाते हैं, खिलाते हो ना आप सभी, जब भी खिलाते हो, जब भी, तो पितरों के लिए जब भी खिलाते हैं तो बाबा ने आप लोगों को काम दिया है जो खिलाते हैं। जो तो सिर्फ बाबा के घर के हो गए हैं, जो अब बाहर नहीं, सब बाबा के घर में करते हैं, वो बात तो अलग है। लेकिन जो अपना रिवाज उधर भी निभा रहे हैं, उसके लिए, उनके लिए आज बाबा ने होमवर्क दिया है। उस समय याद रखना कि तुम उन ब्राह्मणों को भी बताओ 3 बाप का परिचय, कि परमात्मा ब्रह्मा के मुख वंशावली द्वारा हमें सच्चा सच्चा ब्राह्मण बना रहे हैं। आप भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण हैं। वो कहेंगे आप कैसे ब्राह्मण हो, आप तो फलानी फलानी जात वाले हो। तो उनको बताना नहीं, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्योंकि हम हर समय प्रति समय थोड़े समय के बाद में ब्रह्मा भोजन खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और रोज बनाते भी हैं। और ब्रह्म लोक में रहने वाले उस निराकार परम पिता परमात्मा को हम रोज याद करते हैं। अमृत वेले रोज हम उस भगवान के महावाक्य सुनते हैं, तो रोज हम कोड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। जब ऐसे ढंग से बताएंगे तो वो भी सुनेंगे, और सुन करके हमको लाना तो है ही नहीं किसी को, बाबा का बनाना ये हमारा काम नहीं है। हमें तो बाबा ने सिर्फ संदेश देने का काम दिया है, हमें तो केवल परिचय देना है कि तुम उन्हें भी जाकर के कम से कम 3 बाप का परिचय तो दो, तो दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा तुम उनसे चिट चैट करो। ये भी युक्ति, लेकिन ये भी युक्ति से करना है। सीधा बोलने लग जाते हैं, आप भी ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण है, आप झूठे ब्राह्मण हो, हम सच्चे ब्राह्मण है। वो कहेंगे गेट आउट, निकल जाओ यहाँ से। वो कहेंगे फिर हमारे पास क्यों लेके आए हो, तुम सच्चे हो, तुम ही खाओ। किसी को भगवान का बनाने के लिए उनके साथ बहुत तरीके से बात करनी पड़ती है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर अपने बहुत सारे संस्कार और मान्यताएं हैं, और अपना देह अभिमान तो है ही कि हम ही हैं, ये पूजा कराने वाले, हम भी खाने वाले। दूसरा इस फील्ड में आ कैसे सकता है। शुरू में क्यों दादियों कितने सारे पेपर आए, क्योंकि जो पैसा अभी तक और जगह पर जा रहा था वो पैसा अब कहीं और आने लगा। जो लोग कहीं और जाकर के बैठक लगा रहे थे इकट्ठे मिलकर के, अब वो रोज कहीं और बैठक लगाने लगे। जो कहीं और आटा चीनी फलाना 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 दान कर रहे थे, अब वो दादियों को दान करने लगे। तो यहाँ से तो जो लोग होते हैं बड़े बड़े, उनको ज्ञान से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ज्ञान सुनाते रहो फ्री के अंदर, प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन रिटर्न में अगर कोई सहयोग की डिमांड भी रख दे कि अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहाँ हमारे ऐसे होता है, तो फिर आंखों के अंदर खटकना शुरू हो जाते हैं। इसलिए वो जो हापुड़ के अंदर या कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो इतनी सारी पिकेटिंग, विरोध, और आज तक भी हो रहे हैं कई कई स्थानों पर, तो वो किस लिए हो रहे हैं? वो ज्ञान के कारण नहीं हो रहे। बहुत सारी जगह वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भूतों के काम रुक जाते हैं ना, इसलिए। लेकिन अगर समाज के महान विद्वान व्यक्ति ये समझ लें
कि वो भी अपना कर रहे हैं, ये भी अपना कर रहे हैं, और दोनों का लक्ष्य एक ही है कि घर गृहस्थ में रहने वाले, पढ़ने वाले, जॉब करने वाले, इन सभी लोगों को उस परमात्मा का हमें बनाना है। तो आप भी बनाओ, हम भी बना रहे हैं, मिल करके बनाते हैं। ये हो जाए तो कमाल हो जाए। तो बाबा ने कहा तो तुमको ये करना है, परंतु युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, आप लोगों को तो कुछ कहेंगे नहीं, पर आप लोगों को हमारे रेफरेंस से, बिहाव से कुछ कह देते हैं। नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाकर के इन्होंने तो सब छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। कई हमें कहते हैं कि वो आपके पास आते हैं, देखो उन्होंने ये छोड़ दिया। हम कहते हैं कि उन्होंने ऊपर वाला छोड़ा है, अंदर वाला तो नहीं छोड़ा। हम भी उनके पक्ष में बोल देते हैं, तो वो भी खुश हो जाते हैं। ये छोड़ना, ये दिखावा करना, ऊपर ऊपर वाली बातें नहीं। हम यहाँ बैठते नहीं है, हम इसका खाते नहीं है, हम इसको टच नहीं करते हैं, और अंदर से सारा दिन ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, नफरत, बैर, इधर उधर की बातें, ये सब में तो इंटरेस्ट आ रहा है। तो पहले छोड़ना है, तो क्या छोड़ना है? पहले तो ये छोड़ना है। ऊपर वाली चीजें तो नाराज थोड़ी ना करना, वो तो होती जाएंगी जब होनी होगी। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उनका भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमर कथा सुनाते। ये घरों के अंदर सत्संग का कार्यक्रम क्यों होता है? उसके पीछे का कारण यही तो है कि जन्मदिन, शादी की सालगिरह, घर का मुहूर्त, इस बहाने से हम आसपास के लोगों को इकट्ठा करके एक जगह बिठा लें। ये वैसे तो ज्ञान सुनते नहीं हैं, परंतु वो आएंगे इस बहाने तो ज्ञान सुन लेंगे ना, उस पार्टी के बहाने, उस फंक्शन के बहाने। ये युक्तियां हैं केवल। तो ऐसे तो समझते नहीं है, पर बैठ करके जरूर समझाना चाहिए। अमरनाथ तो एक को ही कहा जाता है। अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करते हैं, और वो है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर के समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं। बुद्धि में ये नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जब एकांत या फुर्सत मिलती है तो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। सबको संदेश पहुंचाने व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। दूसरा, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। वरदान, अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कर्म को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। अटल भावी को जानते हुए भी श्रेष्ठ कर्म को प्रत्यक्ष रूप देने वाले सदा समर्थ भव। नया श्रेष्ठ विश्व बनने की भावी अटल होते हुए भी समर्थ भव के वरदानी बच्चे सिर्फ कर्म और फल के, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के निमित्त और निर्माण के कर्म फिलोसफी अनुसार निमित्त बन कार्य करते हैं। अटल भावी है कि सतयुग आना ही आना है, नई दुनिया बननी है, और ये अटल भावी ये होना ही है। किसी के रोके से कुछ नहीं रुकता है, तो ये काम तो होना ही है। परंतु कुछ हैं जो सोचते हैं कि ये काम तो होना ही है, चलो जिसको बनना है वो बनने जाएंगे। और कुछ हैं जिनको पता ये होना है, लेकिन फिर भी कर्म करेंगे, फिर भी पुरुषार्थ करेंगे
और फिर भी निमित्त और निर्माण की कर्म फिलोसफी समझ निमित्त बन सारे कार्य करते हैं। दुनिया वालों को उम्मीद नहीं दिखाई देती है और आप कहते हो कि ये कार्य तो अनेक बार हुआ है, अभी भी हुआ पड़ा है, क्योंकि स्व परिवर्तन के प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं आपको कैसे पता दुनिया बदलेगी, तो हम उनको बोलते हैं जब एक जीता जागता इंसान बदल रहा है तो दुनिया क्यों नहीं बदलेगी। दुनिया किससे बनी है? इंसानों से तो बनी है। तो इतने लोग जो बदल रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दुनिया भी बदलेगी। साथ साथ परमात्म कार्य सदा सफल है और जो भगवान का काम होता है वो सदा सफल होता ही है। दुनिया में तो कहते हैं भगवान का नाम लेकर के शुरू कर दो काम, तो भी सफल हो जाता है। उधर तो नाम लेके शुरू करते हैं, पता भी नहीं है कौन है भगवान, तो भी सफल हो जाते हैं। और जहां पर जो काम है ही भगवान का, वो काम तो सफल, कोई कितना भी रोकना चाहे, कितना भी कुछ करना चाहे, परमात्म कार्य रुकेगा नहीं, सफल होगा। स्लोगन है, कहना कम और करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देता है। कहना कम और करना ज्यादा, ये श्रेष्ठ लक्ष्य महान बना देता है। और आज का व्यक्ति इशारा, सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे। संकल्पों में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा के साथ। ऐसे लवलीन स्थिति में रहे, एक शब्द भी बोलेंगे तो वो स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह के बंधन में बांध लेगी। ज्ञान के बंधन में नहीं बंधेगी आत्मा, लेकिन किसके बंधन में बन जाएगी? स्नेह के बंधन में बन जाएंगी। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। ऐसी आत्मा कैसी आत्मा? जिसके हर कर्म में बाबा है, हर बोल में बाबा है, हर संकल्प में बाबा है और हर कर्म में भी बाबा है। तो ऐसी आत्मा का एक बोल, कौन सा? बाबा शब्द, ये औरों के लिए जादू मंत्र का काम करेगा। ठीक है, तो ये है मुरली और ये मुरली का सार। तो आज का होमवर्क है, इस मुरली से 10 प्रश्न सभी को तैयार करने हैं। मुरली में धारणा का पहला पॉइंट ये था कि दिन में फुर्सत निकाल करके विचार सागर मंथन करो पॉइंट्स के ऊपर। और इस क्लास में तो पिछले 8-9 महीने से सबको विचार करने का होमवर्क दिया ही जा रहा है कि इस पॉइंट पर, जैसे आज की अव्यक्त मुरली में भी बहुत अच्छा 7 डे के कोर्स में से एक कोर्स के ऊपर होमवर्क है, बहुत अच्छा है, सबको अच्छा भी लगेगा वो। तो विचार, अब बाबा ने मुरली में कह दिया, अब ध्यान से सुनना इस बात को। मुरली में बाबा ने क्या कहा? फुर्सत मिले तो तुम्हें क्या करना है? पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन करना है। अब मुरली क्लास में कहेंगे आज बाबा ने मुरली में क्या बोला, तो हम ये वाला पॉइंट सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली में बोला है कि फुर्सत निकाल करके दिन में विचार सागर मंथन करना है। ये पॉइंट्स बोलने वाला है या करने वाला है? लेकिन हम करने वाली चीज को क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि बाबा ने कहा है दिन में फुर्सत मिले तो विचार सागर मंथन करना है। और जब होमवर्क मिलता है कि विचार सागर मंथन करना है, तो उससे हम छूटे हुए हैं, वो नहीं करते हैं। तो फिर पॉइंट को केवल सुनाने वाला थोड़ी ना बनना है, पॉइंट को जीने वाला बनना है, कि उस पॉइंट को जीना भी है हमें। कि बाबा ने बोला है विचार सागर मंथन करो, तो ये लो जी, आज मैं विचार सागर मंथन करूंगी। तो इस मुरली से 10 प्रश्न उत्तर सभी को निकालने हैं। ठीक है, प्रश्न निकालने, उत्तर निकालने, एक एक लाइन के। ओम शांति।